हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 5th सततता तथा अवकलनीयता के एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। ये एक्सरसाइज बच्चों इसमें बहुत कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी ही क्वेश्चंस हैं और इसे करने हैं एक्सरसाइज 5 पॉइंट की थोड़ी सी तरह। 50% एक्सरसाइज 5.5 का हम लेंगे। जैसे उसमें हम मानते थे यू भी मान के और फिर औकलन करके मान रखते थे, ठीक इसमें भी हमें कुछ वैसा ही करना है। बहुत आसान है ये। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं और इस एक्सरसाइज में कैसे चीज़ों को करनी है उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सारे क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। x इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a t के पावर 4 और कह रहा है कि इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसका हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करें तो करें कैसे। अगर सर हम इसका आकलन करते हैं तो इसमें न d है न y है, तो सर इसको करें कैसे, समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले दोनों में कौन सी चीजें कॉमन है। तो सर दोनों में a भी कॉमन है और t भी कॉमन है। तब हमें एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक x तथा y के समीकरण द्वारा एक दूसरे प्रचलित रूप में संबंधित हो तो प्रचलनों का विलोपन किए बिना dy तथा dx ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं बच्चा को, मतलब ये जो t है इसमें भी t है t के पावर 4 और इसमें भी t के पावर 3 है, ठीक है सर। तो ये जो इसमें t दिया हुआ है इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें जो t है हम इस t के सापेक्ष औकलन करेंगे। तो कैसे सर, देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से हमें करना है। ये देखिए दिया हुआ है, इसको जो x प्लस 2 समीकरण यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है x इक्वल टू 2at स्क्वायर, इस समीकरण 1, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू a प्लस t के पावर 4, ये समीकरण 2। अब पहले समीकरण 1 का हम लोग t के सापेक्ष औकलन कर लेते हैं। क्या करते हैं, t के सापेक्ष औकलन कर लेते हैं। t के सापेक्ष औकलन कर लेते हैं। चलिए सर कर लीजिए। जब आप इसका t के सापेक्ष औकलन करेंगे समीकरण 1 का, तो क्या हो जाएगा सर जी dx अपॉन में dt। dx अपॉन में dt इक्वल टू में देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, t स्क्वायर का करना है तो t स्क्वायर का 2 इंटू में सर t, तो ये हो जाएगा सर जी 4at। सही है जी सर, बिल्कुल सही है। फिर वैसे ही समीकरण 2 का भी आप कर दीजिए। t के सापेक्ष औकलन करने पर क्या हो जाएगा सर जी dy बाई डी टी, a की जगह पे a रहेगा और 4 क्या आ जाएगा आगे, 4 इंटू में a के पावर 3 क्या आ जाएगा, सॉरी t के पावर 3 ना, सॉरी t के पावर 3 क्या आ जाएगा सर जी 4at³। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो चीज़ें ज्ञात की है वो क्या ज्ञात की है सर जी, हम लोगों ने जो चीज़ें ज्ञात की है वो ज्ञात की है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो हमने बोला आप कुछ मत कीजिए, इसको भी एक समीकरण दे दीजिए, इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 4 को 3 से भाग दे दीजिए। समीकरण 4 को 3 से भाग करने पर ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, पहला क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं, लिख दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी क्या था सर जी 4at³ और dx बाई डी टी क्या था सर जी 4at। 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, t से 2 टाइम्स में, dt से dt कट गया, क्या आ जाएगा सर जी dy बाई इक्वल टू टी स्क्वायर। मुझे लग रहा है सबसे इजी जो क्वेश्चन होंगे यही सारे क्वेश्चन होंगे। अगर मैं सही हूं तो बहुत इजी है, छोटे छोटे से चीजें इनका औकलन करना है, औकलन करने के बाद से एक दूसरे से भाग दे देना है, dy बाई डी एक्स आ जा रहा है।
जो dy बाई dt आपने ज्ञात किया उससे भाग दीजिए dx बाई dt को, dt से dt कट जा रहा है, क्या जा रहा है dy बाई dx, और यही हमें ज्ञात करना था, और ये 4 से 4 कट गया, इससे ही कट गया, आया हमारा टी स्क्वायर। तो dy बाई dx का मान क्या होगा, टी स्क्वायर, यही हमसे पूछा था कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, जो लोग समझ रहे होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये क्या है सर, ये बहुत सरल है। अभी तक लग रहा है कि हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी, एक्सरसाइज 5.2 को छोड़कर 5.3 वो भी इजी थे, तो सर ये उसी की तरह है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बस इसमें क्या करना है कि औकलन करने के बाद से अपॉन में वैल्यू रख देनी है, मान आ जा रहा है अपने आप। मैंने बोला बात तो सही है भाई, तो बच्चे ने बोला सर और करके दिखाइए। मैंने बोला चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन की ओर अगर बात करें बच्चों, अगर आगे की ओर क्वेश्चन की बात करें तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड तो नहीं देखेंगे, सेकंड सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि जितने भी 11 तक क्वेश्चन है उसमें इसी तरीके से चीजें करनी है। अब आइए हम क्वेश्चन गैप देकर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन जो आपके एक ही प्रकार के हैं, तो एक ही क्वेश्चन में समय, देखिए आपके टाइम की समय कीमत है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा कीमत है, आप माने या न माने, मैं मानता हूँ कि आपके टाइम के इस समय जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। चलिए तो थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला कह रहा है क्या, x इक्वल टू में साइन टी, फिर वही क्वेश्चन, और y इक्वल टू में cos 2t, कह रहा है कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। पहले समीकरण 1 के एक्स के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए सर। dx बाई dt इक्वल टू साइन का होता है cos t, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर सर जी dy बाई dt हो जाएगा, cos का होता है सर जी साइन, तो माइनस साइन 2t। अब 2t को हमने t माना था, तो अब फिर हम 2t क्या करेंगे, तो 2t क्या करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा सर जी 2 माइनस 2 साइन 2t। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था सर जी, हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, सर dt से dt कट जाएगा, इक्वल टू में क्या है हमारा सर जी cos t अपॉन में -2 साइन 2t। क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको चाहें तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा को सर 2 cos थीटा साइन थीटा। अगर आप करना चाहें तो इसको भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो कोई आगे बात ही नहीं है। और अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार, गलती यहाँ पे dy की वैल्यू ऊपर रखनी थी ना, dy के dx की वैल्यू ऊपर रख दी। dy की वैल्यू ये है ना, तो -2 साइन 2t अपॉन में cos की वैल्यू नीचे रखनी थी। अब इसको एक स्टेप यहीं पे बढ़ा देते हैं, बढ़ाना चाहें तो सर जी -2, और इसको लिखना चाहे साइन 2 थीटा को तो लिख सकते हैं 2 साइन t cos t अपॉन में cos t से cos t कट जाएगा सर जी, हो जाएगा -4 साइन t। हो गया, दो लाइन में हो रहे हैं बस। दो लाइन में कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और उसके कितने छोटे छोटे आंसर हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 2 लाइन लग रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां से यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, और तब भी आप परेशान है कि बहुत हार्ड चीज है, सारे क्वेश्चन में ये करना है, बस अपॉन में रख के उसको सॉल्व कर दीजिए। सिंपली आपको औकलन निकालना है। अब इनको औकलन ही भी नहीं निकालना हो तो जाके सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाए, चैनल पे जाए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, मैथ में जाए, मैथ से औकलन खोले, और पहला एक्सरसाइज सत्यता का है तो पहला एक्सरसाइज ना देखे, पहले एक्सरसाइज के बाद 5.1 के बाद औकलन का इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला उसको देखें, फिर 5.2 को देखें। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से आने लगेंगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अगर बात की जाए तो 4 क्वेश्चन इसी तरीके से है, 5th क्वेश्चन इसी तरीके से है। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन और, जो कि 6 क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा अब आपको डिफिकल्ट बनाएगा। इसी टाइप से है, टाइप डिफरेंस नहीं है, औकलन करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। उसमें बहुत बड़े कोई रॉकेट साइंस नहीं, हल्का सा दिमाग लगाना होगा। देखिए समस्याएं हमें कब होती है, जब हम एकदम बुद्धि नहीं लगाते हैं या बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, दोनों में समस्याएं होती हैं। बहुत बच्चे मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं, जो ऑफलाइन वाले कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा सॉल्व किए रहते हैं, मैं सोचता हूँ ये क्या कर दिया भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसे हल करना है उसमें ये फॉर्मूला लगा के वो फॉर्मूला लगा के इतने फॉर्मूले वो याद कर लिए ना, और फिर कहते हैं सर जी देखिए आंसर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ बाप रे बाप, इतना तो फॉर्मूला, इतना दिमाग कहाँ से लगा देते हो तुम लोग। अरे भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको लगाओ बस, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तब भी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा।
और बहुत कम दिमाग लगाएंगे तब भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन में जितना पूछा है उस हिसाब से दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सर, इसमें हमें थीटा दिखाई दे रहा है, चेयर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dx अपॉन में d थीटा, a की जगह पे a रहने दीजिए। अंदर अगर हम उससे अवकलन करें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, ये थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा, और dy बाई dx करें तो d थीटा, a की जगह पे a रहने दीजिए, 1 की जगह पे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है पता होगा आपको भी, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है सर, ये माइनस साइन थीटा हो गया। अब चीज़ों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 में प्लस करेंगे माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा ही आएगा, तो सर जी माइनस a साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा से थीटा कट गया। अब ऊपर लिखना है पहले तो माइनस a साइन थीटा अपॉन में क्या दिया हुआ है सर जी a 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहे तो a से a कट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, चाहे तो माइनस भी बाहर निकाल के कट सकते हैं, कोई समस्या करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया, हो गया। कितने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई माइंड की बहुत दिमाग लगाने की कोई जरूरत थोड़ी ना है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे। 5.6 एक्सरसाइज तक हम लोग आ गए और मुझे लग रहा है मैं अगर चेक कर लूँ तो और आगे कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होंगे। 5.7 5.8 खत्म, 2 एक्सरसाइज और पढ़ने आपका चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि अवकलन खत्म हो जाएगा। फिर आप रुक करेंगे समाकलन का, जहाँ तक मैं सही हूँ आप रुक करेंगे समाकलन का, नहीं इसके बाद अवकलन के प्रयोग इसमें दिया हुआ है तो हम अवकलन के प्रयोग का रुक कर लेंगे भाई, फिर समाकलन का रुक करेंगे क्या। लेकिन मैं आप लोगों को इससे पहले समाकलन पढ़ा दूं, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैंने अवकलन के बाद तुरंत समाकलन पढ़ा है, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग की चर्चाएं की हैं। अगर बात की जाए तो इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग है, अगर मैं वो पढ़ा दूं तो आपका ये पूरी बुक पार्ट 1 खत्म हो जाएगी। मतलब 2 एक्सरसाइज के बाद से अगर अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ा दी जाए तो ये पार्ट 1 आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई क्या चल रही है वो आप लोग जानेंगे, अभी भी समय है, वीडियो पड़े हुए हैं। और 5.7 की बात की जाए तो बहुत छोटा सा नहीं है, तब भी 17 क्वेश्चन है, बहुत ईजी ये भी एक्सरसाइज है। फलनों के अवकलन ज्ञात कीजिए। भाई अब मेहनत आप लोग नहीं करेंगे तो कब मेहनत करेंगे बताइए, टाइम बीतता जाएगा। टाइम आप चाहेंगे कि आपके लिए रुक जाए तो कोई आप स्पेशल है नहीं। अब देखिए इसमें आप चाहें तो बहुत सारी चीजें इसमें भी कर सकते हैं, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्या होता है। अब देखिए साइन 2 थीटा, अच्छा यहाँ पे भी मैं करके दिखा देता हूँ, बताऊंगा नहीं इसलिए क्योंकि अब देखिए जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा कर रहा हूँ, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का। अगर यहां पे आप लोग ध्यान दें, यहां पे तो इस 2 थीटा को अगर थीटा कर दिया जाए, कॉस थीटा कर दिया जाए, और अगर इस थीटा को थीटा बाई 2 कर दिया जाए, तो क्या ये वही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा जो फॉर्मूला ये है ऊपर वाला? क्या दोनों फॉर्मूले में कुछ अंतर बनेंगे? सोचिए, नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो ये 2 थीटा हो गया, इस थीटा का 2 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या यहां पर रुक कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई समस्या ही नहीं लग रही है हमको नहीं करने में। यहां पे हम बिल्कुल सर रुक कर सकते हैं। तो हम अगर इसको यहां पे रुक करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पे क्या दिया हुआ सर 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लेके चलेंगे वहां पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा सर जी, अपॉन में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फायदा क्या है सर जी? फायदा ये मैंने बोला ये क्या है सर जी, माइनस साइन थीटा है। इसको हम अगर ये रहता है साइन 2 थीटा तो क्या लिखते हो सर जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने बोला इसको भी थीटा बाई 2 कर दो, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं सर जी, -2 साइन थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाई 2। अरे इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। जी सर, अब देखो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ये देखिए सॉल्व करने के तरीके होते हैं, फॉर्मूले याद है तो बहुत अंदरूनी तक सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया कॉट थीटा, ये भी रहता तो कोई गलत नहीं था, लेकिन हो सकता है कोई एग्जामिनर नंबर काट ले, कहे भाई यहाँ से और भी ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए भाई हमने सॉल्व कर दिया। बहुत एक स्टेप लगाने थे, एक फॉर्मूले लगाने थे। तो ये आप लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा, ये क्या जो बची हुई चीज़ें आ रही हैं सॉल्व करने के बाद, इसमें हम कोई फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं क्या? जितनी हमें जो फॉर्मूले याद हैं उनमें से कोई फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे, अगर लगेंगे तो लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, इसी को डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने एक्सरसाइज के कर लिए हैं। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे एक्सरसाइज के, बहुत ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर ले, एक तो 11 करेंगे, एक तो 11 करेंगे, क्योंकि 11 वाले क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है। और जैसे कहता हूँ खतरनाक है, आप लोग सोचते हैं आपको तो आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे अगर ये वर्ड कोई टीचर बोल देता है कि ये क्वेश्चन खतरनाक है, तो आपकी मानसिकता बना लेते हैं कि ये तो हमको आने वाला था, तो सर जी आप बताइए। अगर मैं वो क्वेश्चन छोड़ दूं तब कमेंट आने लगेगा, सर जी 11th वाला नहीं बताए, सर जी आप बोले थे खतरनाक है बताएंगे लेकिन बताए नहीं। वास्तव में उस क्वेश्चन में कुछ करना भी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से हम लोग डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार ही है, सेम जैसा आप लोगों ने किया है, लेकिन मैं बता देता हूं थोड़ा सा, तो आप लोगों को संतुष्टि रहेगी। एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू दिया हुआ है बी टेन थीटा। ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, ये 2 चीजें दी हुई हैं। अब इनमें थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, फिर वही चीजें। अब सेक थीटा का अवकलन ही बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सर सेक थीटा का, जी सेक थीटा का, सर सेक थीटा का होता है टेन थीटा सेक थीटा। जिनको पता था बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी सेक थीटा का सेक थीटा ने भी लिख दिया और यहाँ पे टेन थीटा कहाँ से ऐड होगा, तो उनको फॉर्मूला लग रहा है नहीं याद होगा कि सेक थीटा का अवकलन क्या होता है। फिर अगर बात की जाए डी वाई बाई डी थीटा की, तो क्या दिया हुआ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, हो गया। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना था, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी थीटा क्या था सर जी, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए टेन थीटा सेक थीटा। सेक थीटा काट दो एक, सर बी बाई ए सेक थीटा टेन थीटा। और कुछ कर सकते हैं सर, करना चाहे तो साइन कॉस में भी चेंज करके कट कर सकते हैं। करना चाहे अब तो क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करके कट कर सकते हैं चीजों को, तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। करना चाहे तो और क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, बी बाई ए, सेक को क्या लिख सकते हैं सर, सेक को 1 बाई कॉस। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर जी, साइन थीटा कॉस थीटा। ये बहुत बच्चों वाले प्रश्न है, इसलिए मैं सब करवाना नहीं चाहता हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा मैं चाहता हूँ यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ बार बार, लेकिन कोई बच्चे कहते हैं सर जी आंसर, बहुत बुकों में आप देखेंगे तो यही दे दिया रहेगा बी। अब यहाँ पे आप बी साइन थीटा भी लिख के छोड़ सकते हैं, तब भी सही है। और आप चाहे तो बी बाई ए कोसेक थीटा लिख दीजिए, तब भी सही है। लेकिन ये हो गया कि एक इंड सिचुएशन हो जाता है, अब इससे ज्यादा आप सरलतम रूप से हल नहीं कर सकते। अब इसी में कोई कहेगा सर सरलतम से हल क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको हम लिख दे बी साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें अपने से अपार परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक आपको नहीं है। ये भी सही था, ये भी सही है, ये भी सही है। अब वो एग्जामिनर चाहता है कि हमें थोड़ा एकदम एग्जैक्ट मिले, तो आपको चाहते हैं कि आप लोग अंत तक सॉल्व कर दिया कीजिए, उससे हमें थोड़ी सी अपने तरफ से निश्चिंतियत रहती है कि हमने चीजें सही की है, मतलब उसको हम ऐसा मौका दें ही क्योंकि वो हमारा कहीं जाके मार्क्स काटे। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद से इस एक्सरसाइज को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर आगे की चीजें हम लोग मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।
हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, साथ में एक्सरसाइज 5.6 भी खत्म हो जाएगी। यदि x इक्वल टू में अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y इक्वल टू में अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब यहां पे आंसर भी दिया हुआ है, यहां पे आंसर भी दिया हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है सर हम लोगों को, बिल्कुल कुछ मत कीजिए। एग्जामिनर्स का दिया तो तुम ही समझ लेना अपने आप। कह देंगे, हम तो कुछ भी कह सकते हैं सर। आगे बढ़ा जाए, सॉल्व किया जाए। सर सॉल्यूशन ही तो नहीं आता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। कैसा दिमाग सर? जो dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, ये y बटे एक्स के टर्म में ही दिया हुआ है। इस चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें, y बटे एक्स के टर्म में ही दिया हुआ है। तो जो चीजें हम पीछे करते आ रहे थे वहां से हम देखते हैं कि तो y बटे एक्स के टर्म में आएगा ही नहीं। जब हम dy बाई डी एक्स इसको ले रहे हैं और उसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये तो t के टर्म में आना चाहिए था। वो तो t के टर्म में आना चाहिए था। बात तो सही है, t के टर्म में आना चाहिए था। माइनस वाई बाई एक्स कैसे आ गया? सर चिंता का विषय है। बात तो सही है। तब सर क्या दिमाग लगाए? मैं कह बहुत छोटा सा दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा दिमाग लगाओ। ये करो कि इसको समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा सर जी? एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर जी? ए साइन इनवर्स टी इंटू में ए कॉस इनवर्स टी। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, सॉरी कॉस इनवर्स टी। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a के पावर m इंटू में a के पावर m इक्वल टू सर होता है a के पावर m प्लस n। बहुत बचपन में हम लोग क्लास 8th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहां अब ये फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए। सर ये अंडर रूट में a के पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये हो जाएगा। अब आपने त्रिकोणमिति में ध्यान से तो आप लोग चीजें पढ़ेंगे होंगे, तो त्रिकोणमिति फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू होता है सर जी पाई बाई 2। हो गया सॉल्यूशन खत्म। तो एक्स बाई वाई इक्वल टू अंडर रूट में ए की पावर पाई बाई 2। अब मैंने कहा इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है डी बाई डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी यू बाई डी वी नहीं यार, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू में यू। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? एक्स का अवकलन सबसे पहले होगा, तो सर एक्स का अवकलन 1 इंटू वाई प्लस में सर डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इंटू में एक्स आएगा। अब ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। हो गया खत्म। ये क्या चीजें बन जाएगी सर? ये बन गया y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। मैंने कहा y को इधर लेके आओ, तो हो जाएगा सर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। मैंने कहा x को नीचे लेके आओ, डी वाई बाई माइनस वाई बाई, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसे मैंने बोला थोड़ा सा टेढ़ा है।
थोड़ा सा टेढ़ा मैंने क्यों कहा था? आप लोग क्या करते हैं, इसको एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करते, इसका एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करते, और फिर जो चीजें आती है उसको अपॉन में रखते, फिर कहते डी वाई बाई डी एक्स तो मेरा सेम आ ही नहीं रहा है, प्रूव हो ही नहीं रहा है। यहां पे दिमाग कहां लगानी थी, इसको देख के दिमाग लगाना था कि जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी टी करेंगे, तो यहां पे तो एक्स कोई पद आएगा ही नहीं, तो जब एक्स कोई पद नहीं आएगा तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो ये तो चिंता का विषय हो गया था। तो इसलिए हमने दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई किया और हल किया। देख रहे हैं चीजें आपके सामने है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाता है, एक्सरसाइज 5.6। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.7 को लेकर। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो मैं बता देना चाहूंगा कि इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आपको संपर्क करना होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।